नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 2 मार्च 2025 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। मोदी के वादे के बावजूद कांग्रेस की योजना बंद की गई। गहलोत बोले फ्री स्मार्टफोन योजना बंद नहीं होती तो राज्य की जीडीपी बढ़ती। दोस्तों, गोविंद सिंह डोटासरा बोले 100% मर्यादित था, हूं और रहूंगा। एक भी असंसदीय शब्द साबित करे, अगर ऐसा होता तो चौथी बार विधायक नहीं बनता। इसी के साथ ही क्या महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन, गहलोत ने उठाया मुद्दा। बोले सरकार पुनः शुरू करे योजना। वहीं सूरत कपड़ा मार्केट अग्निकांड, 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। अशोक गहलोत ने गुजरात के सीएम को लिखा पत्र, की बड़ी डिमांड। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक सख्त कदम उठाया है। 10 जून तक हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आखिर सरकार ने कदम क्यों उठाया, जानने के लिए बने रहिएगा, बताएंगे आपको विस्तार से। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ा मौका, एमएसपी यानी समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं और मूंगफली की खरीद। बताएंगे दोस्तों आपको नई तिथि। इसी के साथ ही कुम्हारों को मिले 200 इलेक्ट्रॉनिक चाक, अगले साल मिलेगी सिलाई मशीन। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पहल। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। मोदी के वादे के बावजूद कांग्रेस की योजना बंद की। गहलोत बोले फ्री स्मार्टफोन योजना बंद नहीं होती तो जीडीपी बढ़ती। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस राज की फ्री स्मार्टफोन योजना बंद करने पर बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने दावा किया कि अगर फ्री स्मार्टफोन योजना बंद नहीं करते तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती, प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ती। गहलोत ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा, बार बार मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने 1.25 साल में 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी साल में की थी। इसे नई सरकार ने लागू किया, पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बंद कर दिया। गहलोत ने लिखा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए थे। गोविंद सिंह डोटासरा बोले 100% मर्यादित था, हूं और रहूंगा। एक भी असंसदीय शब्द साबित करे, अगर ऐसा होता तो चौथी बार विधायक नहीं बनता। देखिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने असंसदीय भाषा के आरोपों को खारिज किया। डोटासरा ने कहा, मैं 100% मर्यादित था, हूं और रहूंगा। मैंने एक भी अमर्यादित शब्द नहीं कहा। मेरा एक भी असंसदीय शब्द ऑडियो या वीडियो में दिखा दे, अगर ऐसा होता तो न चौथी बार विधायक बनता और न बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिलता। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं कि कोई एमएलए बनने लायक नहीं है। हमें संविधान और जनता ने अधिकार दिया है, उन्हें सदन चलाना ही नहीं था, इसलिए गलत आरोप लगा रही हैं। आज कोटा आएंगे राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी। विकसित भारत में आमजन के योगदान पर बात करेंगे, 10,000 पास बांटे। देखिए दोस्तों, राज्यसभा सांसद और वक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज कोटा में जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सुधांशु त्रिवेदी विकसित भारत 2047 के लिए नागरिकों की भूमिका पर अपना दृष्टिकोण विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही शिक्षा नगरी कोटा में आने वाले बच्चों के भविष्य के भारत और विकसित भारत 2047 में उनके योगदान और भूमिका पर विस्तार से बात करेंगे। गृह जिले के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, अधिकारियों के लिए बैठक, लोगों ने सौगातों के लिए जताया आभार। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते दिन गृह जिला भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और संबंधित कार्यकर्ताओं को आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिसके बाद सीएम शर्मा कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए, जहां सीएम ने मीटिंग हॉल में जिले के सभी अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पिछले और इस बार के बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई। बजट घोषणा जल्द से जल्द धरातल पर कैसे आ सके, इस पर सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे और सर्किट हाउस में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। आज वे जयपुर के लिए रवाना होंगे। क्या महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन, गहलोत ने उठाया मुद्दा। बोले सरकार पुनः शुरू करे योजना। देखिए दोस्तों, राजस्थान में टैबलेट वितरण योजना के तहत भजनलाल सरकार द्वारा बांटे गए टैबलेट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था। योजना के पहले चरण में 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए। भाजपा सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया, जबकि एक बजट घोषणा थी जिसका बजट भी जारी कर दिया गया था। 1.25 साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी।
जाएगी। गहलोत ने कहा कि भाजपा ने एक दुष्प्रचार किया कि मोबाइल फोन रेवड़ी की तरह बांटे जा रहे थे, जबकि ये योजना रिसर्च और एविडेंस बेस्ड थी। ये स्मार्टफोन 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट के साथ दिए जा रहे थे। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के IT मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10% बढ़ने पर GDP में 1.08% की बढ़ोतरी होती है। अगर प्रदेश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो इससे राज्य की GDP बढ़ती है। सूरत कपड़ा मार्केट अग्निकांड, 500 करोड़ से अधिक का नुकसान। अशोक गहलोत ने गुजरात के CM को लिखा पत्र, की ये डिमांड। देखिए, गुजरात के सूरत में शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग ने सैकड़ों व्यापारियों की वर्षों की मेहनत को राख में बदल कर रख दिया। इस अग्निकांड में करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। आग इतनी भीषण थी कि 30 दमकल गाड़ियां और सैकड़ों कर्मचारियों ने लगभग 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। सूरत के इस कपड़ा बाजार में राजस्थान के करीब 800 व्यापारी कारोबार करते हैं और इस आग में उनकी दुकानों में रखा करोड़ों रुपए का कैश, लाखों मीटर कपड़ा स्टॉक, लैपटॉप, कंप्यूटर और जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। दम घुटने से एक व्यापारी की मौत भी हो गई। व्यापारियों का कहना है कि 32 साल की मेहनत से करोड़पति बने थे, एक ही रात में सड़क पर आ गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा। उन्होंने गुजरात सरकार से मांग की है कि राजस्थान के प्रभावित व्यापारियों को राहत दी जाए और उनकी आजीविका को बचाने के लिए हर संभव सहायता की जाए। वहीं इधर राजस्थान युवा संघ और जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार से प्रभावित व्यापारियों के लिए राहत की मांग की है। SGTTA मार्केट के व्यापारियों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसके अलावा एक बिल्डर ने अपने मार्केट में 1 साल तक व्यापारियों को मुफ्त दुकान देने की घोषणा की है। वहीं अन्य बाजारों के व्यापारी भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं अब दोस्तों सवाल ये भी है कि आखिर ये आग लगी कैसे। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह मार्केट के बेसमेंट में आग लगी थी, जहां कपड़े का स्टॉक रखा हुआ था। दमकल विभाग ने इसे बुझा लिया था, लेकिन बुधवार सुबह फिर से आग भड़क उठी और पूरी 4 मंजिला इमारत में फैल गई। इसने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई। जो डर गए वो बिक गए, वो चले गए। मध्य प्रदेश में हरीश चौधरी ने दिया बड़ा बयान, बोले जो मजबूत वही कांग्रेस में डटे हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव करते हुए राजस्थान के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। उन्होंने पद संभालते ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और संगठन को मजबूती देने के लिए मैराथन बैठकें शुरू कर दिया। प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद हरीश चौधरी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदिशा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जो डर गए वो चले गए, जो बिक गए वो चले गए, लेकिन जो मजबूत है वही कांग्रेस में डटे हुए हैं। कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, हमारे पास समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता हैं। उनके इस बयान को पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं पर तंज माना जा रहा है। बड़ा फैसला, राजस्थान सरकार का सख्त कदम, 10 जून तक हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध, आखिर क्यों। देखिए, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके सभी कार्यालयों में हड़ताल पर 10 जून तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यपाल की आज्ञा से गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया। सरकार ने इसे अति आवश्यक सेवा घोषित करते हुए रेशमा 1970 के तहत ये कदम उठाया है। राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 यानी रेशमा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और उसके समस्त कार्यालयों और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया। इससे यहाँ कार्यरत कार्मिकों के हड़ताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है। दोस्तों, ये प्रतिबंध 10 जून तक के लिए है। युवाओं के लिए बड़ा मौका, कम ब्याज पर मिलेगा ऋण, 4 मार्च को लगेगा शिविर। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी की कमी आड़े आ रही है तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान वित्त निगम प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए एक विशेष औद्योगिक शिविर का आयोजन करने जा रहा है। 4 मार्च को जयपुर के सी स्कीम स्थित शाखा कार्यालय में लगने वाले इस शिविर में कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। खास बात यह है कि 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को सरकार की ओर से विशेष ब्याज छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं या इस मौके को गंवाना चाहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ से हुई हल्की बारिश से किसानों में खुशी की लहर, खेत लहराए, अन्नदाता मुस्कुराए। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं हल्की बारिश तो कहीं पर तेज बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए। सिंचाई का पानी न मिलने से किसान परेशान थे। जानकारी के मुताबिक ये बारिश रबी फसलों विशेषकर की गेहूं और जौ के लिए अमृत साबित होगी। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों में हुई बारिश गेहूं और जौ की फसल के लिए अमृत साबित हुई है। बारिश के चलते गेहूं और जौ की फसलों में दाना पकाव की स्थिति बेहतर हो गई है। इस समय रबी फसलों को सिंचाई पाने की मांग बनी हुई थी। अब ये हल्की बारिश हो गई है, जिससे एक सिंचाई पानी की बारी का काम करेगी। इससे रबी फसलों की बढ़वार होगी और फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी इजाफा होगा। किसानों के लिए बड़ा मौका, समर्थन मूल्य पर होगी गेहूं और मूंगफली की खरीद, जाने दोस्तों नई तारीख।
देखिए, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में गेहूं और मूंगफली की खरीद को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जहां एक तरफ गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी, वहीं मूंगफली खरीद की अवधि भी बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। साथ ही किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। विश्वराज मेवाड़ बोले, सांसद पत्नी से मुलाकात आसान, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती। नाथद्वारा में मीट और शराब बैन हो। उदयपुर पूर्वराज परिवार विवाद पर कहा, प्रशासन के कारण सब गलत हुआ। देखिए, मेवाड़ के पूर्वराज परिवार के सदस्य और भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ एक बार फिर से चर्चाओं में है। राजसमंद के नाथद्वारा से विधायक मेवाड़ ने श्रीनाथ जी की नगरी में मीट और शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि करीब 350 वर्ष से नाथद्वारा की एक अलग ही पहचान रही और ये पहचान आगे भी रहे, इसलिए ये बैन जरूरी है। पहली बार विधायक बने विश्वराज ने पत्नी के सांसद बनने, उदयपुर पूर्वराज परिवार विवाद और एक साल में उनके किए गए कार्यों को लेकर भी मीडिया से खास बातचीत की है। वहीं अपनी पत्नी के सांसद बनने पर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का सांसद होना प्रोफेशनली मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। हालांकि मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए परेशान तो नहीं होना पड़ता, मेरी उनसे आसानी से मुलाकात हो जाती है। दरगाह में मंदिर के दावे पर बीते दिन सुनवाई टली, अब 19 अप्रैल को होगी। अजमेर बंद के समर्थन में बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन। देखिए, अजमेर दरगाह के नीचे एक गर्भगृह में शिव मंदिर के दावे को लेकर बीते दिन सुनवाई होनी थी, वो टल गई। अब 19 अप्रैल को सुनवाई होगी। विजयनगर कांड को लेकर बीते दिन अजमेर बंद का जिला बार एसोसिएशन ने समर्थन दिया, इस कारण ये सुनवाई नहीं हुई। 34 ट्रेनी एसआई सेवा से बर्खास्त। आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामूराम रायका की बेटी और बेटे की सेवाएं समाप्त। देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करने की कार्रवाई में तेजी आई है। पहले 7 ट्रेनी एसआई को नौकरी से बाहर करने के बाद 25 और ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए गए हैं। इनमें आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य रामूराम रायका का बेटा और बेटी भी शामिल है। रायका का बेटा देवेश रायका और बेटी शोभा रायका को जयपुर कमिश्नरेट आवंटित किया गया था। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इन दोनों के साथ मोनिका जाट, नीरज कुमार यादव और सुरेंद्र कुमार बगड़िया को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रीट में कैंडिडेट्स की जनेऊ उतरवाने पर एक्शन। महिला टीचर सस्पेंड हुई, हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर। बोर्ड ने जनेऊ को नहीं माना आपत्तिजनक। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर में रीट के दौरान परीक्षार्थियों से जनेऊ उतरवाने के मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद सुंदरपुर परीक्षा केंद्र की महिला सुपरवाइजर टीचर को सस्पेंड और पुनाली सेंटर के हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। विपर फाउंडेशन सहित कई संगठनों ने कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। जाँच में पाया गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशों में जनेऊ को आपत्तिजनक नहीं माना गया। इसके बाद दोनों कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं विपर फाउंडेशन ने भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की मांग की। संगठन का कहना है कि जनेऊ एक धार्मिक संस्कार है और इसे उतरवाने के लिए कोई सरकारी आदेश भी नहीं है। कुम्हारों को मिले 200 इलेक्ट्रॉनिक चाक, अगले साल मिलेगी सिलाई मशीन। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पहल। देखिए दोस्तों, 12 जिले में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पहल पर प्रजापति समाज के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरित किए गए हैं। ये वितरण श्री यादे मां सेवा संस्थान के माध्यम से तलावड़ा रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष और पूर्व तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति ने की। मुख्य अतिथि ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधि सूरज प्रजापति थे। कार्यक्रम संयोजक संजय पोर्टर ने बताया कि 12 के साथ कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक में कुल 200 चाकों का वितरण किया गया है। इन्होंने बताया कि अगले साल संस्थान को 100 से अधिक सिलाई मशीन, पत्तल और दोना मशीन और शहद किट देने की घोषणा की गई है। खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोग 31 मार्च तक हटा सकेंगे नाम, नहीं तो 27 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी वसूली। देखिए दोस्तों, खाद्य विभाग ने अपात्र परिवारों को 31 मार्च 2025 तक का समय दिया है। पहले ये तारीख 28 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। इस अवधि में नाम न हटवाने पर 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं की राशि वसूल की जाएगी। जो परिवार स्वेच्छा से नाम हटवाना चाहते हैं वे फूड डिपार्टमेंट पोर्टल पर गिव अप अभियान के तहत आवेदन कर सकते हैं। मणिपुर में 21 महीने बाद हालात सामान्य होने के आसार। शाह बोले, 8 मार्च से लोग कहीं भी आ जा सकेंगे, 10 दिन में 300 हथियार सरेंडर। देखिए, मणिपुर में 21 महीनों बाद हालात सामान्य होने के आसार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिन राज्य के हालात पर समीक्षा बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने सड़क ब्लॉक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। इसके अलावा अलग अलग समुदायों ने 20 फरवरी से अब तक कुल 300 से अधिक हथियार सरेंडर किए हैं। अजमेर बंद के दौरान ई रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ जड़े। विजयनगर बलात्कार और ब्लैकमेल कांड का विरोध है। कलेक्ट्रेट में बैरिकेड पर चढ़े, गाड़ियों की हवा निकाली।
देखिए, विजयनगर स्कूल में यौन उत्पीड़न के विरोध में बीते दिन अजमेर बंद किया गया था। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर 124 से अधिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हाथों में लाठी और डंडे लेकर बाजार बंद कराने निकले। रास्ते में कई जगह टेम्पो ई रिक्शा के पहियों की हवा निकाली गई, वहीं सवारियों को गाड़ियों से उतरवाया। एक जगह ई रिक्शा ड्राइवर से विवाद हो गया, जहां उसे थप्पड़ तक मार दिया गया। आक्रोश रैली बीते दिन सुबह करीब 11:30 बजे कलेक्ट्रेट पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर लगाई गई बैरिकेड्स पर चढ़ गए और नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शादी समारोह में एक के बाद एक बीमार पड़े 100 से ज्यादा लोग, मच गया हड़कंप, हॉस्पिटल में लगी भीड़। देखिए, आमेर के कुंडा में शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ने पर 100 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचने से हड़कंप मच गया। आमेर सैटेलाइट अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मी मौके पर पहुंचे और खाने के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे।